तो ये एक गांव है। का दाव है। हमने मध्य प्रदेश की बात की, अब है जी। राजस्थान से भी जुड़ा। हमने एक सवाल पूछा, राजस्थान में सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने से बीजेपी में शुरू हुई बगावत से पार्टी को कितना नुकसान होगा। वहां बगावत शुरू हो गई है। जी। बहुत ज्यादा कहने वाले 44%, कुछ हद तक नुकसान 23%, ये 2/3 से ज्यादा लोगों की राय हो जाती है। कोई नुकसान नहीं कहने वाले मात्र 30%। देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का सीधा संबंध पार्टियों और नेताओं द्वारा खोजी जाने वाली उन युक्तियों से है कि टिकट कैसे काटे जाएं, टिकट कैसे बदले जाएं। अभी एमएलए के स्तर पर टिकट बदले जा रहे हैं, फिर उसी के परिणाम स्वरूप लोकसभा के स्तर पर टिकट बदलने का मीजान अभी से बन रहा है। तो कुल मिलाकर राजनीति यह है कि टिकटों को कैसे काटा जाए और इस तरह काटा जाए कि कम से कम नुकसान हो। क्या बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया मिजान, बड़े दिनों बाद। जी जी जी, धन्यवाद। तो ये एक समस्या है, सभी के सामने है। अब आप देखिए, मैं 2 नेताओं के नाम लूंगा। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, उनके सामने ये समस्या है। उन्होंने कई महीने पहले ही अपने उम्मीदवार काफी घोषित कर दिए थे। उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, अब वो सोच रहे हैं कि टिकट काटे जाएं, अब वो कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये समस्या सबसे ज्यादा अशोक गहलोत के सामने है। अशोक गहलोत की सरकार कमजोर थी, उस पर सवालिया निशान था, तो वो एमएलए विधायकों पर काफी निर्भर हो गए और विधायकों को उन्होंने खुलकर खेलने का मौका दिया। अब विधायकों के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। अब उनके सामने सवाल ये है, जहां तक मेरी जो टूटी फूटी जानकारी है, आला कमान ने भी उनसे कहा है कि भाई आप 60-70 विधायकों के टिकट काटने के बारे में सोचिए, और वो बड़े पसोपेश में है कि हम कैसे टिकट काटें। वहां का तो जो हमारा सर्वे हमने पहले भी दिखाया, लोकप्रियता बरकरार है, बल्कि पहली पसंद है, काम से संतुष्टि तो 74% तक वो आंकड़ा चला गया। जी। पर सरकार के खिलाफ, विधायकों मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी जबरदस्त। तो जो स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है, वो पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें पेश करती है। आप देखिए, अभी जो एनडीए सांसदों की छोटी छोटी बैठकों में नरेंद्र मोदी ने क्या भाषण दिए, आप उन भाषणों को देखें, वहां भी नरेंद्र मोदी घुमा फिरा के यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके खिलाफ जो स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी है, उसके खिलाफ संघर्ष कीजिए, पब्लिक को पटाइए। अगर आप पब्लिक को नहीं पटाएंगे, पब्लिक नाराज होगी, तो आप तो चुनाव, आपको टिकट देंगे, आप चुनाव हार जाएंगे। हम अगर आपका टिकट काट देंगे तो फिर आपके सामने दिक्कत आएगी। घुमा फिरा के वो यही तो कह रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ने यही बात 23 मई को कही थी। तो ये एक इसी साल सभी पार्टियों के सामने समस्या है, भाजपा के सामने समस्या है, कांग्रेस के सामने समस्या है, एक और जो समस्या है, बीआरएस के सामने समस्या है। देखिए, सांसदों को उतारना चलिए, अपनी जगह एक रणनीति है, पर सामूहिक नेतृत्व और वेल एस्टैब्लिश जो चेहरे हैं राज्यों में, उनको दरकिनार करना। उससे जुड़ा एक सेकंड सवाल था, बीजेपी ने वसुंधरा को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? फायदा कहने वाले 43% हैं, नुकसान कहने वाले 42%। मतलब ये पूरी बराबर की टक्कर बनती दिख रही है। और इसमें जैसा हम दर्शकों को बताते रहते हैं, एक धड़ा वो है जो एनडीए का परंपरागत वोटर है और एक इंडिया की तरफ रखने वाला है। नहीं, आप ये बहुत ही दिलचस्प किस्म के आंकड़े हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो इस सवाल ये है कि अगर आपने वसुंधरा राजे के हाथ से कमान ले ली तो किसके हाथ में कमान दी? भाजपा में हो ये रहा है कि मोदी से बात शुरू हो रही है, मोदी पे ही बात खत्म होती है, और कुछ है ही नहीं। जिसको आप सामूहिक नेतृत्व कह रहे हैं, वो केवल मोदी केंद्रीयता को पहनाया जाने वाला दिया जाने वाला एक नाम है, कहने वाला एक जामा है, उसका सामूहिक नेतृत्व जैसे कोई संबंध नहीं है। एनडीए का कोई मतलब नहीं है, वो दरअसल बीजेपी है। भाजपा में आज की तारीख में एनडीए में है कौन? मेरी अपनी राय ये है, आप हो सकता है आपको एक तरफा राय लगे, लेकिन मैं कहता हूं उसका सामूहिक नेतृत्व से कोई वास्ता नहीं है। सामूहिक नेतृत्व होता तो हमें पता लगता ना किस इलाके में कौन सा सामूहिक नेतृत्व है। सामूहिक नेतृत्व की भी तो कोई परिभाषा होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई सामूहिक नेतृत्व कह दिया, आला कमान ने कह दिया, तो हम सब लोग उसको उसी तोते की तरह उसी बात को दोहराने लगे हैं, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व। सीधी सी बात यह है कि मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को सामने नहीं पेश करना चाहती है। सब कुछ बहुत ही इंदिरा गांधी के जमाने का जो सेंट्रलाइजेशन था वो बहुत पीछे छूट चुका है। भाजपा का जो केंद्रीकरण है उसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे ख्याल से वो अत्यधिक केंद्रीकरण है, और हो सकता है कि फौरी तौर पे कहीं कुछ फायदा होता दिखाई पड़े, लेकिन दूरगामी तौर से भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत नुकसान होने वाला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।